हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नर्सिंग एकेडमी। एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एम्स नॉरसेट है, जो नॉरसेट की एग्ज़ाम हुई है, उसका पेपर हुआ है, उसकी आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है इसके अंदर दिए गए हैं। फाइनल आंसर की होगी वो एम्स जो निकालेगा वही होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर जो पूछा गया है उसका नाम है हेनरी डोनेट। हेनरी डोनेट जो है रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके फाउंडर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट है वो है 120 to 160 पर मिनट जो है फीटल हार्ट रेट है। नेक्स्ट है हमारी सर्जिकल इमेज। सर्जिकल इमेज की जो ब्लेड दी गई है, इस इमेज का जो नंबर है वो है 12 नंबर ब्लेड। ये जो इमेज है वो 12 नंबर ब्लेड है। उसके अलावा दिया गया है एक पेशेंट है गिवन 2400 ml ऑफ बाट जो एनएस दिया गया है उसको हाफ ऑफ फ्लूइड गिवन विद इन 10 आवर्स। जो हाफ ऑफ फ्लूइड मतलब 1200 ml फ्लूइड है वो 10 घंटे के अंदर दिया गया है। तो हमें फर्स्ट को पर हावर फ्लूइड कैलकुलेट करना है। तो 1200 सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है 2400 ml है। 2400 ml का हाफ मतलब 1200 ml, और 1200 ml 10 घंटे के अंदर दिया गया है। तो 1 घंटे के अंदर कितना होगा 120 ml। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 120 ml पर आवर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका 120 ml पर आवर। नेक्स्ट है हमारा लोराज़ेपाम टेस्ट। लोराज़ेपाम जो टेस्ट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो करते हैं हम कैटाटोनिया के लिए। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट केस ऑफ कोविड। फर्स्ट केस जो कोविड का है वो कहाँ पे मिला था, वुहान सिटी के अंदर, चाइना के अंदर जो हमें देखने को मिला था। एक मेडिकेशन 5 mg वीडी है, देन यू हैव 2.5 गिव पर टाइम इज़ 2 टैबलेट। अगर हमारे पास 5 mg की टैबलेट बीडी देनी है तो हमें क्या करना है, 2.5 mg की टैबलेट अगर हमारे पास है तो वो 2 टैबलेट जो है हमें देनी है। इसमें बोला गया है कि 2.5 mg की टैबलेट हमारे पास है, 5 mg हमें देना है। तो एक टाइम में हमें 2 टैबलेट देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या क्या है उसका आंसर हाइपोकैलेमिया। करेक्ट आंसर क्या है इसका हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है डिमेंशिया एंड डिलेरियम। डिमेंशिया एंड डिलेरियम क्या है, ये कौन से, यह है हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा इंटेस्टाइनल स्टेपलर। जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें इंटेस्टाइन स्टेपलर थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूमिगेशन मशीन। ये जो इमेज दे रखी है वो फ्यूमिगेशन मशीन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा सर्कुलर स्टेपलर। ये जो स्टेपलर की इमेज दी गई थी वो कौन सी है, सर्कुलर स्टेपलर। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इमेच्योर हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। उसका करेक्ट आंसर क्या है G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इस एंजाइम की कमी से क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी बनती है। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस ऑफ डीआईसी। डीआईसी का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसके लिए हम ब्लड कोकुलेशन की प्रोफाइल कराते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं इसका डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद लिथियम यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर लिथियम कौन सा यूज लेते हैं, लिथियम बाइकार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट जो है यूज में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ए लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग कंटेंट फ्रॉम विच मेटल, कौन से मेटल का, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर जो है पाया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है विच आयन एडेड टू कंट्रोल द डायरिया विथ ORS। ORS के लिए कौन सा ऐड करते हैं ORS के साथ डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, जिंक। करेक्ट आंसर जिंक है। फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन, फर्स्ट सबसे पहले जो वैक्सीन आया था वो कौन सा है, स्मॉल पॉक्स। करेक्ट आंसर इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है सबसे पहले आया था। उसके अलावा पुतिन इन रूसिया, देन तुर्की प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्पेस एजेंसी, कौन सी है इंडियन स्पेस एजेंसी, इसरो। इसरो इज इंडियन स्पेस एजेंसी है। फीटल हार्ट रेट कितनी थी 120 to 160। परनीसियस एनीमा, परनीसियस जो एनीमिया है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी से। लेमिनेक्टोमी कहाँ पे करते हैं, L3 पे। नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या है उसका, पोजीशन को मेंटेन करना, मूवमेंट को रोकना, पोजीशन को मेंटेन करना, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ये सब जो है नर्सिंग प्रायोरिटीज़ है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नियोमाइसिन कैसे रिमूव करता है अमोनिया को। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वुमेन विथ ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड देन टर्म सीकिंग वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी इज ट्रू एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा आफ्टर 2 आवर ऑफ डिलीवरी बेबी हैज़ एक्रोसाइनोसिस, व्हाट टू डू बाय नर्स। अगर बेबी एक्रोसाइनोसिस है मतलब उसका जो अपगार स्कोर वो कम है, उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें ऑक्सीजन सपोर्ट पे डालना है, ऑक्सीजन सपोर्ट स्टार्ट करनी है, ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करना है बॉडी के। कंसल्टेंट विथ कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सीवियर पेन विच टाइप ऑफ बर्न। सेकेंडरी जो बर्न होता है उसमें मोस्ट सीवियर जो पेन जो है देखने को मिलता है। अर्गोमेट्रिन जो है पीपीएच के लिए यूज़ की जाती है। बाकी इंडक्शन ऑफ लेबर और डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं, और अर्गोमेट्रिन पीपीएच के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इमेज बाय आइडेंटिफाई द इमेज। ये है इलेक्ट्रॉनिक कोटरी। इलेक्ट्रॉनिक कोटरी जो होती है वो है ये इलेक्ट्रॉनिक कोटरी, जो सर्जरी करते हैं उस टाइम पे हम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट कॉज प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी G6PD ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट है हमारा ये हॉट एयर ओवन, स्टरलाइजेशन के लिए काम में लेते हैं हम। ये हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन मशीन है। नेक्स्ट है हमारा विच हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। पैराथायरॉक्सिन। पैराथायरॉक्सिन क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। उसके अलावा नॉर्मल सीवीपी कितना है, नॉर्मल सेंट्रल वेन प्रेशर 10 to 15 cm2O 10 to 15 cm2O है। उसके अलावा करेक्ट आंसर क्या है इसका, 10 to 15 cm2O। नेक्स्ट है हमारा विच वीक मदर फील मूवमेंट ऑफ बेबी। 14 to 60 वीक के अंदर जो होती है मदर फील करती है बेबी के मूवमेंट को। उसके अलावा क्वेश्चन है हमारा ए फीमेल इन लेबर रूम विथ कॉर्ड प्रोलैप्स व्हाट टू बी डन बाय नर्स। ट्रांसफर टू लेबर रूम, ट्रांसफर टू प्रोलैप कॉर्ड्स इनटू द वेजाइना, गिविंग ट्रेंडलाइन वर्ग पोजीशन, और CS। करेक्ट आंसर इज C, गिविंग ट्रेंडलाइन वर्ग पोजीशन। ट्रेंडलाइन वर्ग पोजीशन उसको देते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन है पेशेंट विद सीजोफ्रेनिया है सीवियर डायरिया एंड हाउ टू प्रिवेंट अकरिंग एनल फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर देन डेवलपमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम सिम्टम इन पेशेंट। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा तो क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, पूरी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो ब्लूइश हो जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है देखने को मिलेगा, पैरेस्थीसिया जो है देखने को मिलेगा, टिंगलिंग सेंसेशन जो है होंगे वहाँ पे। तो वो सभी चीज़ें कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है बीच इलेक्ट्रोलाइट कॉज आर्टीरियल डिपोलराइजेशन। आर्टीरियल डिपोलराइजेशन के लिए कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके लिए होता है सोडियम और पोटेशियम, लेकिन इसके लिए पोटेशियम है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लैटरल ग्रिप। लैटरल ग्रिप जो है ये दे रखी है, सबसे पहली सेकंड नंबर की जो है लैटरल ग्रिप है। विच बेस्ट लाइन यूज फॉर BT के लिए नॉर्मल सेलाइन हम यूज में लेते हैं। जैक्सन पार्टीशन ड्रेन यूज इन, जैक्सन जो पार्टीशन ड्रेन है वो किसके लिए यूज में लेते हैं, थोरेसिक के लिए। विच इन्वेस्टिगेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इन्वेस्टिगेशन, ये है CT स्कैन। कौन सा है करेक्ट आंसर, CT स्कैन। पेशेंट गिवन टेकन 40 mg फ्रेसेमाइड OD डेली फॉर लॉन्ग टाइम एडवाइज टू टेक ए डाइट ऑरेंज एंड बनाना। क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे बनाना और ऑरेंज खाने के लिए। गम ब्लीडिंग विच विटामिन C मैनुअल इंडिकेटर। जो माल न्यूट्रिशन है उसका इंडिकेटर क्या है, वेट फॉर एज। माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर वेट फॉर एज है। बिफोर सर्जरी रिमूव ऑर्नामेंट्स, वाई क्यों ऑर्नामेंट करते हैं, ये हमारा OR एथिक्स जो है, पेशेंट के एथिक्स होते हैं, इनको रिमूव करना पड़ता है हमें।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विथ ARDS एंड विच अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ARDS का अगर पेशेंट है वो क्या होगा, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है देखने को मिलेगा, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। व्हेन डूइंग सक्शनिंग ऑफ ए पेशेंट हैज टैकीकार्डिया व्हाट शुड द नर्स एक्शन स्टॉप। हम उसको स्टॉप कर देंगे सक्शनिंग को और ऑक्सीजन सपोर्ट जो है उसको दे देंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन जो है स्टार्ट कर देंगे। विच व्हेन गिवन टू एड्रेनालिन टू चाइल्ड आफ्टर 10 मिनट व्हाट एक्सपेक्ट प्रोफन टैकीकार्डिया। अगर पेशेंट को बच्चे को 10 जो है मिनट के अंदर आफ्टर एड्रेनालिन क्या होगा, प्रोफन टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसकी हार्ट रेट नॉर्मली 160 के करीब होती है लेकिन 200 के ऊपर हार्ट रेट चली जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन गोइंग टू बैंडेजिंग टू लोअर लेग स्टार्ट फ्रॉम। अगर लोअर लेग में हमें बैंडेज करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फुट और एंकल। अगर हमें लोअर लेग के अंदर हमें बैंडेजिंग करनी है तो क्या करना है, फुट से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पैर है, तलवा है, एंकल है, वहाँ से स्टार्ट हमें करना है। पिंक कलर कैनुला इमेज बच्चों के 20 नंबर की कैनुला की इमेज होती है। पिंक कलर जो होता है 20 नंबर का कैनुला होता है। ये जो है इंटेस्टाइनल का वेट गैंग्रेन है। ये जो है दिया गया है, येलो जो है सक्शन होता है, वाइट ऑक्सीजन का होता है, ब्लू एंड 20 और ब्लैक जो है एयर होती है। इसके अलावा सर्जिकल ग्लव्स जो डिस्कार्ड करते हैं वो कहाँ करते हैं, रेड कलर के जो बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। नियोनेट्रम जो होता है येलो स्क्लेरा के अंदर देखने को मिलता है। येलो स्क्लेरा जो है इक्चर्स नियोनेट्रम के अंदर देखने को मिलता है, येलो स्क्लेरा। डाइक्रोटिक नॉच बाई विच वाल्व एक्शन। डाइक्रोटिक जो नॉच होती है वो किसके क्या एक्शन होता है उसका, जो क्लोजर करती है, एरोटिक वाल्व को क्लोज कर देती है। IM जो साइट है बर्निंग पेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ आइस ऑन साइट। अगर IM साइट पे बर्निंग हो रही है और पेन हो रहा है, उसका क्या मैनेजमेंट है, हम उसकी जगह पे क्या करेंगे, आइस जो है अप्लाई करेंगे। ये जो है लैरिंजोस्कोप की इमेज दिखाई गई है जिसमें सारे नंबर की ब्लेड दी गई है और ये जो ट्रे है, जो इंटूबेशन ट्रे जो हम यूज़ में लेते हैं इंटूबेशन के लिए, 5.5 mm की ET है, वो बच्चों के लिए यूज़ में ली जाती है, चाइल्ड के लिए। जो साइलेंट जो MI होता है वो क्या कॉज करता है, साइलेंट MI एंजाइना पेक्टोरिस होता है, डेथ करता है। सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। सर्जिकल जो हैंड स्क्रबिंग है वो कौन सा डिसइंफेक्शन का टाइप है, सर्जिकल डिसइंफेक्शन। उसके अलावा कॉर्नियल डोनेशन कैन टेकन फ्रॉम डेथ डोनर। जिसकी डेथ मॉर्फिन से अगर हुई है उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉर्निया को PDS जो सूचर है सिंथेटिक एब्जॉर्वेबल सूचर है, PDS सेकंड जो है सिंथेटिक एब्जॉर्वेबल है, मोनोफिलामेंट सूचर है, मेड फ्रॉम द पॉलीएस्टर। मोनोफिलामेंट सूचर किसके बने होते हैं, पॉलीएस्टर के। ये जो है इमेज दी गई है रिवर्स ट्रेंडलाइनबर्ग पोजीशन दी गई है। ECT का इफेक्ट होता है लेकिन क्या नहीं होता है, एक्सेप्ट पूछा था क्वेश्चन में, जजमेंट एंड इंटेलिजेंसी को कोई इफेक्ट नहीं करती है ECT। पार्टोग्राफ में एक्टिव लाइन जो है जिसका मतलब प्रोग्रेशन ऑफ लेबर हो रहा है और जो सर्वाइकल डायलेशन है वो 4 to 7 के समथिंग हो चुका है सेंटीमीटर में, तो वहाँ पे जो है हमें अलर्ट लाइन आने वाली है, वहाँ पे हमें एक्टिव रहना है कि एक्टिव जो है प्रोग्रेसिव जो है लेबर का प्रोग्रेस चल रहा है, प्रोसेस जो है लेबर का चल रहा है। नेक्स्ट है मॉर्फिन एंटीडोट नैलोक्सोन है, यूज़ में लेते हैं। इसके अंदर हमें कितने बार रेस्पिरेटरी चेक करनी चाहिए, अगेन एंड अगेन हमें रेस्पिरेटरी चेक करनी चाहिए। 12 से कम हो रहा है तो इसका एंटीडोट हमें जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट को डिप्रेस करता है मॉर्फिन। नेक्स्ट है पेशेंट विथ लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन। अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन है तो क्या होगा, पैराफीमोसिस या फीमोसिस होने के चांसेस जो वो हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे कैथेटराइजेशन के टाइम पे हमारी फोर स्किन जो होती है वो बाहर की तरफ खींची हुई होती है, इसके वजह से क्या है, फीमोसिस या पैराफीमोसिस के चांस जो है हो जाते हैं। अगर कंटिन्यू यूज ऑफ फ्रोसामाइड है तो उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हियरिंग लॉस हो जाएगी, क्योंकि उसके अलावा बिस्ट ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड फीटल डैमेज। जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, वेस्टिबुलोकोकुलर नर्व को डैमेज करती है। नेक्स्ट है
नॉट ट्रांसफ़र बाय द निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी से कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती है? HIV भी हो सकता है, HBsA भी हो सकता है, टाइफस फीवर और क्रूटफेल्ड जैकब डिजीज, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। मैकबर्ने पॉइंट जो है अपेंडिसाइटिस को इंडिकेट करता है। विच ड्रग कॉज हाइपर प्रोलैक्टीमिया। हाइपर प्रोलैक्टीमिया के लिए डोपामाइन रेस्पॉन्सिबल होती है। EtCO2 35 मीन्स होल अमाउंट ऑफ CO2 इमेज। जो EtCO2 35 है तो इसका मतलब है होल अमाउंट ऑफ जो CO2 है वो 35। आफ्टर ड्रेनेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन सर्जरी आफ्टर रिजॉल्व। प्लूरल इफ्यूजन को ड्रेन करना है तो उसके लिए सर्जरी करते हैं। क्यों करते हैं? रिजॉल्व ऑफ डिस्निया, जो डिस्निया हो रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम सर्जरी करते हैं। मोस्ट सीरियस हीमोलाइसिस बाय विच स्नैक एंड कॉज DIC। मतलब कौन से स्नैक है जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन करता है? DIC जो है तो कौन सा होता है? वाइपर है, कोबरा है, इंडिया कोबरा है, तो वाइपर होगा चांस, जो प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद क्लोनाजीपाम टू बी कॉज न्यूट्रोपिनिया। क्लोनाजीपाम जो होती है न्यूट्रोपिनिया कॉज करती है। ऑल आर डन टू ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द DVT एंड डेवलप ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज। ऑल आर डन टू ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट DVT एंड पल्मोनरी डेवलपमेंट। लो MWH, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन जो हमें देना होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रोकने के लिए। सिजोफ्रेनिया एंड स्मोकिंग रिलेशनशिप टू हाउ मच चांस टू कॉज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एबनॉर्मल एब्डोमिनल फाइंडिंग आई थी। उसके अलावा ये यंग है, कंज्यूमिंग कर रहा है मोस्ट टू बी एंड वाशिंग, बट थर्ड डे ऑफ हॉस्पिटल दे सेट विद स्टाफ एंड गुड इंटरेक्शन विथ अदर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आफ्टर ए स्प्लिंट व्हाट शुड वी चेक। स्प्लिंट अगर हम लगाते हैं तो हमें डिजिटल पल्स चेक करनी चाहिए। डिजिटल पल्स चेक करने के बाद हमें मूवमेंट भी चेक करना है और कलर भी चेक करना होता है। सबसे पहले डिजिटल पल्स चेक करेंगे। डिजिटल पल्स चेक करने के बाद अगर पल्स आ रही है तो उसका मूवमेंट चेक करेंगे और मूवमेंट चेक करने के बाद सब ठीक है तो उसका कलर चेक करेंगे कि वहाँ पे जो सप्लाई है वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिजिटल पल्स चेक करेंगे। CPR परफॉर्म, जो CPR की जो इमेज दी गई थी उसमें हैंड को कहाँ प्लेस करना है? बिलो द निप्पल लाइन। निप्पल लाइन के बिलो हमें क्या करना है? हैंड को प्लेसमेंट करना है बिलो द निप्पल लाइन। तो उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं? एक्सेप्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन में एनाफाइल एक्सेस के लिए, तो एड्रेनालिन भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोकॉट भी दे सकते हैं और एयरवे को मेंटेन भी हमें करना है और कॉल भी करनी है हेल्प के लिए। तो हमें एड्रेनालिन जो है अभी नहीं देना है। सबसे पहले विथ वाइट पैच ऑन टंग। वाइट पैच ऑन टंग जो है ऑरल थ्रस्ट को इंडिकेट करते हैं। ऑरल थ्रस्ट वाट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट रीडिंग डाटा रेंज। चीटल फोर्सेप की जो इमेज है वो भी दी गई थी। एक लेडी है लास्ट 10 ईयर से डायलिसिस पे है, 4 चेक ABF। ये जो है 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। जो सेकंड पार्ट जो शिफ्ट में हुआ था उसकी वीडियो भी हम 1-2 दिन के अंदर डाल देंगे, तो आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।